बहुत से लोगों से हमने ये चीज़ ढूंढा, क्या, माई सेल्फ इंक्लूड, मतलब उसके अंदर मैं भी हूँ। तो बरसों पहले मैंने उन बहुत से लोगों के अंदर से, बहुत से लोग मतलब जैसे आप बहुत से लोग हैं, आपके अंदर से उन चीज़ों को ढूंढा जो मुझ में भी था, मतलब वो आप में भी है और मुझ में भी है। क्या कहते हैं, डोंट लाइक टू लेट गो एंड अलाउ बिकॉज देयर नथिंग फॉर अस टू ग्रैपल विथ। My dear friends, there's no drama. Most of us feel that if we can't get in there and fight, struggle, we don't feel like we are accomplishing anything or getting anywhere. तो मैं आज सबसे पहले चाहूँगा कि आप इसके मतलब को बहुत ध्यान से समझिए। इसलिए लिखता है, आई डिस्कवर दैट मोस्ट ऑफ अस, माई सेल्फ इंक्लूड, डोंट लाइक टू लेट गो एंड अलाउ बिकॉज देर इज नथिंग फॉर अस टू ग्रैपल विथ। माई डियर फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि लेट गो क्या है और हम में से ज़्यादातर लोग लेट गो क्यों नहीं करते, और लेट गो नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये अगले 1-1.5 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा। और लेट गो की वैल्यू क्या है जीवन में, ये समझते हैं, इससे क्या होगा। अब हम में से ज़्यादातर लोग लेट गो को आप अपने अपने भाषा में कह सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ों को आसानी से छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। अब छोड़ना, अगर ये हमारी हैबिट में है लेकिन हम इसे नहीं छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए लेट गो नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रगल जैसी फीलिंग नहीं आती। अब देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या सिखाया गया है? जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। क्या आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको और हमें भी हमारे पास्ट काल में हमेशा यही सिखाया गया है कि जब तुम बहुत हार्ड वर्क करोगे तो सफलता मिलेगी, जब तुम बहुत संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी। क्या आप पहले इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप अपने सर हिला के बोल सकते हैं हाँ। अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपने सर हिला सकते हैं, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप सर को नहीं हिला सकते। अब मैंने आपसे कुछ चीज कहा था, बड़े ध्यान से सुनिए। सक्सेस बाय चॉइस के अर्लीस्ट आपने एक लाइन सुना था, द पिक्चर यू थिंक फील एंड सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे डीपर ब्रेन में हमारे सक्सेस की अटैचमेंट हमारे संघर्ष से है, मैं बहुत बड़ा शब्द बोलने जा रहा हूं और इसे बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमारे डीपर ब्रेन में हमारे सक्सेस की अटैचमेंट संघर्ष के साथ है तो हमारे यूनिवर्सल माइंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें केवल दुनिया में वैसे ही लोग मिलेंगे जिनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्या ये आप मेरी बात समझ पाए? अगर हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में हमारी सक्सेस संघर्ष के साथ अटैच है तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिरिट समझती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, इसीलिए हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हमें ऐसे लोग नहीं, कुछ अच्छे लोग मिले तो भी हम उसे ऐसा ही बना देंगे जिसके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो सवाल अपने आप से पूछना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपके साथ 1000 से ज्यादा लोग होने के बाद भी आप संघर्ष कर रहे हो? सवाल है, आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपके पास हजारों लोगों की फौज है तो आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो संघर्ष है ये हमारे स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्रिटिक को मीनिंग दिया है कि जब हम संघर्ष करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो स्टिल आज भी 1 लाख रुपए के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 हजार लोगों की फौज आने के बाद भी। माय डियर फ्रेंड्स, अब आज हमें बहुत डीपर तरीके से समझना है।
और आपको समझना है कि आप कितने अवेयर हो। जरा आप देखिए, आप अगर बहुत ध्यान से नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि हम में से कुछ लोग जो आज हर महीने 50,000 रुपए का इनकम वेस्टीज से कर रहे हैं, वो उन गिने चुने 5 या 6 लोगों की मदद या उनके कार्य की वजह से ले रहे हैं जो उनके नेटवर्क में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर आप अपने आप से पूछें कि वो 5-6 लोग वर्सेस 1,000 लोगों की फौज, तो जब हमें पता है कि अगर एक इंसान ट्रांसफॉर्म होता है तो वो आपके बिजनेस में बड़ी इमारत खड़ा कर सकता, और आपके पास सिस्टम है जिससे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है, हमारी डीपर ब्रेन कहीं ना कहीं ये जानती है कि सफलता संघर्ष से मिलेगा, इसीलिए वो कभी भी हमें उस तरफ मूव करने या सोचने नहीं देती जिससे कि हमारी सफलता आसान हो जाए। एक दूसरे भाषा में, क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर आपके बिजनेस में आए तो आपकी बिजनेस में बहुत तेज गति से तरक्की हो सकती है, लेकिन फिर भी हम वर्षों से ऐसे लोगों को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं जिसके साथ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारी बाहर के नेटवर्क में जो परफॉर्मेंस इस वक्त हमें मिल रही है वो इसलिए नहीं मिल रही है कि वो बाहर की नेटवर्क की स्थिति वैसी है, बल्कि वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हम अंदर अपनी सफलता की मीनिंग को संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके भीतरी दुनिया में संघर्ष सफलता का नींव है तो आपकी बाहरी दुनिया में ऐसे लोग कैसे मिलेंगे जो बिना संघर्ष किए सफल हो जाए? अगर आपकी भीतरी दुनिया में संघर्ष ही सफलता की नींव है तो बाहर आपको ऐसे लोग कैसे मिलेंगे जो आसानी से सफलता को क्रिएट कर सकें? क्योंकि किसी ने खास कहा है, संघर्ष की बीज आसान सफलता के फल कभी भी नहीं देती है। संघर्ष की बीज आसान सफलता के फल कभी नहीं देती है। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने सोर्स से जो डिमांड करेंगे आपको वही मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स के पास कितनी पावर है। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए ये समझ पा रहे हैं कि हम डिमांड करते वही हैं जो हम मीनिंग देते हैं, और हमारे अंदर हमारी सफलता की जो मीनिंग है वो संघर्ष के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? अब जाहिर सी बात है कि क्या आपने इन शब्दों का आविष्कार किया है या आपने इन शब्दों को कहीं से ग्रहण किया है? क्या आपने इन शब्दों का आविष्कार किया है या आपने इन शब्दों को ग्रहण किया है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिसे आप सिद्धार्थ सिंह कहते हैं, जिनके साथ एक व्यक्ति आया और उसने 1,00,000 लोगों को लेके आ गए। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि ऐसा भी हुआ है? आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो मेरे अपलाइन हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में हमारे लिए 10 होम मीटिंग नहीं करी और इस वक्त सबसे बड़ी रॉयल्टी उन्हीं को मिलती है। क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है? आखिर उन लोगों में जो आज महीने की 1.5 मिलियन कमाते हैं या उन लोगों में जो महीने का 10 मिलियन कमाते हैं, उसमें क्या अंतर है? शायद उनके भीतरी दुनिया में सफलता का अटैचमेंट संघर्ष के साथ नहीं है। उनकी दुनिया में तो सफलता बहुत आसान चीज है। जब आप सफलता को आसान समझोगे तब आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या जब आप सफलता के साथ बहुत आसानी से खेलोगे या सफलता को आप अपने जीवन की सबसे आसान चीज महसूस करेंगे, शायद आपकी जो स्पिरिट है ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करेगी जो उन लोगों को ढूंढ के लाए जो आसानी से आपके लिए सफलता को ला सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, मैं मेरे अपलाइन के मुकाबले बहुत से लोगों को लाया, क्या आज उनने 5, 10, 15, 20, 25, 30,000 लोगों की टीम बनाई? नहीं बनाई? बनाई। फिर वो चीज आपके साथ क्यों नहीं हुआ?
तो क्या उन लोगों में जिसको मैंने लाया या उन लोगों को जिसको आपने लाया, क्या उन दोनों लोगों में अंतर है? आंसर इज नो। तो अंतर किस में है? स्पिरिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच फॉर्म इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। हमारा डिमांड क्या है? हमने सफलता को संघर्ष के साथ ही बचपन से जोड़ा हुआ है। संघर्ष की बीज कभी आसान सक्सेस का फल नहीं दे सकती। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे मैंने बहुत डीप रिसर्च किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज इसे ना केवल समझाऊं, बल्कि आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसे बहुत आसानी से समझें। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि जब आप मन में सोचते हो गरीब, आपको केवल वही लोग दिखाई देंगे दुनिया में जो गरीब या गरीबी से रिलेटेड है। बोलो हाँ कि ना। अगर आपका डीपर ब्रेन सोचता है संघर्ष, तो आपकी मेमोरी जॉगर में ऐसे नाम कभी भी नहीं आ सकते जो आसान तरीके से सफल हो जाए। लेकिन मैं आपको ठीक इसके उल्टे कह रहा हूं। आज आप सोचना कि सक्सेस हमारा अधिकार है और सक्सेस बहुत आसान तरीके से हमें मिल रहा है। जब आप अपने ब्रेन को कन्विंस करने में और आप कंसीव कर लेंगे सक्सेस को बहुत इजी तरीके से, आपको ऐसे कई हाई प्रोफाइल लोग इस दुनिया में दिखने लगेंगे जिसके आने से आपकी सफलता बहुत ही आसान हो जाएगी। क्या आप इस वर्कआउट को करने को तैयार हैं? क्या आप इस मीनिंग को बदलने को तैयार हैं? आज इस पूरे क्लास के खत्म होते होते मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप स्क्रीन के साथ टच में रहेंगे तो मैं आपकी मीनिंग को बदल के ही छोड़ूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। केवल आपको स्क्रीन से डिटैच नहीं होना है। स्क्रीन से अटैच मतलब आप हमारी उन चीज़ों के साथ अटैच हैं जो इस वक्त आपको बदलना चाहती है, जो इस वक्त आपको बदलना चाहती है। क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं? बको ध्यानम, अटैच रहना। एक एक सेंटेंस को आज ध्यान से रिसर्च करेंगे। आगे कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादा लोग, फील दैट वी कांट गेट इन देयर एंड फाइट एंड स्ट्रगल। कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग क्या महसूस करते हैं कि हम चीज़ों को तब तक नहीं पा सकते जब तक हमने फाइट नहीं किया, हमने संघर्ष नहीं किया। वी डोंट लाइक टू फील दैट वी आर accomplishing anything and getting anywhere। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन आपने बहुत हार्डवर्क नहीं किया, ऐसा नहीं लगता कि हमने आज कुछ किया ही नहीं? आपने अगर बहुत हार्डवर्क नहीं किया तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ किया ही नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर सफलता संघर्ष से आती है तो आप अपने पिछले जीवन को याद करें। क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहुत संघर्ष किया है? चलो बताओ बताओ, आपने अब तक अपने जीवन को जीने के लिए बहुत संघर्ष किया है या नहीं किया है? हाँ कि ना? किया है। आज भी कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। अगर संघर्ष सफलता की होती तो आपको अब तक सफलता मिल चुका होता। लेकिन हमने कहीं ना कहीं से सेंस दिया है कि संघर्ष ही सफलता की है। तो कहते हैं जब तक हम फाइट नहीं करें, मतलब किसी चीज को पाने के लिए लड़े नहीं, जब तक हम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष ना करें, हम उस डायरेक्शंस में कुछ कर रहे हैं ऐसा हमें फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल गिव्स ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। संघर्ष हमें महसूस कराती है कि हम चीजों को परिपूर्ण कर रहे हैं। संघर्ष हमें महसूस कराती कि हम चीजों को परिपूर्ण कर रहे हैं। और अगर वो चीजें परिपूर्ण नहीं होती तो हम ये भी कहते हैं लेकिन क्या हुआ, हमने कोशिश तो करी, हमने कोशिश तो करी। और फिर हम ये सोच के खुश हो जाते या फिर अपने आप को मना लेते हैं कि सफलता नहीं मिला तो क्या हुआ, हमने कोशिश तो किया। मनोज, हमने कोशिश तो की। चलो देखते भीतरी दुनिया में सफलता कितना आसान है। कितना आसान मतलब बहुत आसान। आज आप ऐसी रात में गहरी नींद सोएंगे जैसे आपको एक ऐसी चाबी मिली जो थी पहले से आपके पास, पता नहीं था कौन सी वाली। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस चाबी को आपके हाथ में सौंपूं और अभी से आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। और अभी से जब आप उस चाबी से ताले खोलेंगे तो कहते हैं
राइट की आपके ताले को एक बार में खोल सकती है, एक बार में। आइए हम आगे बढ़ते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते द ईगो गेट ए बिग रस आउट ऑफ स्ट्रगल। ईगो का मतलब यहाँ पे हमारी विजडम से है, और ईगो का मतलब यहाँ पे हमारी कॉन्शियस से है। कॉन्शियस मतलब आपका वही ब्रेन जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, या आपका वही ब्रेन जो इस वक्त हमें सुन रहा है, हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, आपका वही ब्रेन जिसे आप बहुत बुद्धिमान मानते हो। तो आपका ये जो ब्रेन है, ईगो मतलब आपका कॉन्शियस, ये बहुत रस लेता है संघर्ष में। ईगो क्या करता है? संघर्ष में बहुत रस लेता है। यस आई एम डूइंग हार्ड वर्क सर, यस आई एम डूइंग हार्ड वर्क सर। तो हमारा ईगो क्या है? हार्डवर्क में बहुत रस लेता है। लेकिन ईगो क्या है? ईगो हमारा कॉन्शियस है। और मैं बरसों से आपको सिखा रहा हूं कि सक्सेस आपकी कौन सी ब्रेन देती है। कम ऑन कम ऑन। तो आप रिलेट करेंगे, सक्सेस आपकी डीपर यानी अनकॉन्शियस ब्रेन देती है। ईगो क्या है? कॉन्शियस है। फैसला कौन ले रहा है? आपकी कॉन्शियस ब्रेन ले रही है। सक्सेस कौन देगा? वो आपके अंदर जो सोया हुआ है, लेकिन आपका फैसला कौन ले रहा? योर कॉन्शियस ब्रेन ले रहा है। तो आगे जब आप इसे समझेंगे तो आज आप दांत तले उंगली रखेंगे, वाओ। सो कहते द ईगो गेट ए बिग रस आउट ऑफ स्ट्रगल। द ईगो गेट टू फील दैट इट इज डूइंग समथिंग वर्थ वाइल। अब हमारा ईगो महसूस करता, जब हार्डवर्क करता है, कि कुछ तो यथार्थवादी काम, कुछ तो सही काम हम कर रहे हैं। कहते वेल ठीक है, दैट्स ओके। So if your ego need a pat on the back, let the struggle for some of the things you desire. My dear friends, अब आप देखिए कि अगर आपका ईगो ये मीनिंग दे रहा है, तो आप जो भी चीजों को चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर है, वो उसके लिए हमेशा उसके पीछे आपसे क्या करवाएगा? संघर्ष करवाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, आपको ड्राइव कौन कर रहा है? आपका कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन के पास मीनिंग क्या है कि अगर हमें ये इच्छा पूरा करना है तो हमें इसके लिए कठिन कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। और जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हमारा कॉन्शियस हमें कठिन कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। और जब हम कठिन कार्य नहीं करते हैं तो वो हमें करने के लिए कहता है, और जब हम करते हैं तो वो रस लेता है, उसे लगता है कि समथिंग अच्छा कर रहे हैं जिससे हमें सफलता आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आज हम समझेंगे कि दरअसल जिसे आज से तक आप ढूंढ रहे थे बाहर, वो सक्सेस आपकी छुपी हुई है अंदर। लेकिन मैं आपसे जैसे कहा था, मैं फिर से आपको रिपीट करूं, जब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, कैसा लगेगा जब आपके 6 नेटवर्क पे 6 लीडर आएंगे, उनको प्रोस्पेक्टिंग आती, होम मीटिंग आती, इनविटेशन आता, फॉलोअप आता, क्लोजिंग आता, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता, उनको टीम बिल्डिंग करना आता है, उनको गोल सेटिंग आता, पर्पस बिल्डिंग आता, मिशन विजन क्रिएट करना आता, उनको टीम वर्क करना आता, उनको लोगों को मोटिवेट करना आता, उनको ट्रेनिंग करना आता, मीटिंग करना आता, प्रोडक्ट बताना आता, उनको वो सब कुछ आता जो इनर और आउटर वर्ल्ड को ट्रेन कर रही है। क्या वो 6 लोग जो इस बिजनेस में सफल होंगे, क्या आप सफल होंगे? हाँ कि ना? हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने जल्दी से 6 लोगों को कामयाब बना दिया तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे, और आप जल्दी कामयाब हो जाएं ये आपका क्रिटिक चाहता नहीं है। क्योंकि आपका क्रिटिक इसको नहीं चाहता है। आप कामयाबी के लिए लॉजिकल ब्रेन से कुछ इनिशिएटिव भी ले लेंगे, लेकिन ईगो हमेशा खुद को सही प्रूफ करना चाहेगा। कैसे? ध्यान से सुनना। तो आज तक आपने जो भी तैयारी करी है, क्योंकि मैं इसके डीपर साइड में और जाऊंगा, वो आपने उस ब्रेन से नहीं किया जहां से आज के बाद करोगे। आपने उस ब्रेन से किया जिसको हम कहते हैं ईगो, लॉजिक। तो मैंने आपको समझाया, आपने महसूस किया कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, सर की बातें तो सही ही होती है, चलो सर कह रहे हैं तो करता हूं। और आपने कुछ लोगों से बात करी, उसको आपने ट्रेनिंग सिस्टम से ऐड किया, उस पीपल्स को मेरे पास भेज दिया। आपने उसको भेजा, लेकिन स्टिल आपका ईगो आपको क्या सेंस दे रहा है?
सफलता आपको मिलेगी लेकिन संघर्ष करने के बाद। जैसा आपने मिस्टर सुबैया सेठी की कहानी मुझसे सुनी थी कि जिनको लगता था कि सक्सेस धीरे धीरे आएगी, उनको 5 साल के वेस्टीज के कैरियर में कोई सफलता नहीं मिली थी। जैसे उन्होंने अपनी सोच बदली, सही चीज़ों को पकड़ना सीखा, कहाँ वो एक सक्सेस बाय चॉइस की ट्रेनिंग में उन्होंने सक्सेस को बड़े ग्रैंड लेवल पे हासिल किया और आज वो वेस्टीज से 40 लाख रुपए से ऊपर की चेक ले चुके हैं। अब सोच के देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आपका ईगो हमेशा आपके साथ है। आपने जिन लोगों को ट्रेनिंग में डाला, आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस हमेशा खुद को सही साबित करना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जिन लोगों को ट्रेनिंग में डालेंगे उसका फॉलोअप ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिटिक को पता है कि अगर आप उसके साथ अलाइन होकर उसको सफलता दिला दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो क्रिटिक आपको परमिशन ही नहीं देगा। दूसरी ओर आप क्योंकि डीपर ब्रेन मीनिंग दे रहा है कि सक्सेस आसान नहीं है, सक्सेस संघर्ष करने से आएगा, और आपको यहाँ पे आसान रास्ते सिखाए जा रहे हैं। आपका इनर वर्ल्ड उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता और उस सभी इंसान को उनके हालात पे छोड़ देता है। अब अगर आप मेरे से सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर सफलता आपके कुछ 6 नेटवर्क में 6, 8, 10 लोगों के इस बिजनेस में अच्छे परफॉर्मेंस से आती है, तो पिछले 6-8 साल में भी कई लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये मिस्टेक है? अगर कोई मिस्टेक होती है तो एक बार हो सकती है, मिस्टेक होती है तो 2 बार हो सकती है, बट कोई मिस्टेक नहीं हो जो सालों साल रिपीट हो रहा हो। सालों साल जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डीपर ब्रेन का पैटर्न है और कुछ भी नहीं। अब माय डियर फ्रेंड्स, हर बार कॉन्शियस अपने लॉजिक के साथ काम करता और वही हमें ड्राइव करता है। मतलब हमारा कौन सा ब्रेन एक्शन कर रहा है, कौन सा ब्रेन हमसे एक्शन करवा रहा है? कॉन्शियस। और जब तक कॉन्शियस इसे चलाता रहेगा वो खुद को साबित करता रहेगा, और हम लोगों को अगर लाते भी रहेंगे हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए क्या होता। आपने इस वक्त ट्रेनिंग में 18 लोगों को लाया क्योंकि आपने अपने आप को बिंगे आइकॉन रजिस्टर्ड किया है। अगर आपकी वो ब्रेन जिसको पता है कि सफलता आसान है और ये आसानी से मिलेगी, वो उसको रोज सुबह फोन करेगा, उससे इतने प्यार से बात करेगा, उसको अलाइन करेगा ट्रेनिंग की कंटेंट लिखने के लिए, उसको रोज फोन करेगा, उसको अलाइन करेगा फील्ड में मीटिंग करने के लिए, उसको रोज फोन करेगा, उसको मोटिवेट करेगा ट्रेनिंग को रिवाइज करने के लिए, उसको रोज फोन करेगा, उसमें से 1-2 लोगों के साथ जाके फील्ड वर्क करने के लिए, उसको 10 दिनों के ट्रेनिंग में वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे उन 10 दिनों तक मुझे उन लोगों को इतना 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 चार्जअप कर देना है, वो इतना अच्छा लीडर बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है किसी ट्रेनिंग से लोग 10-10 दिनों में तैयार होते हैं और बिजनेस में हमेशा हमेशा के लिए बूम कर जाते हैं। ऐसे लोग आपके साथ भी आते हैं। उसे कौन रोक रहा है? आपका ईगो रोक रहा है। अब आप सोच के देखें, यानी आपकी कॉन्शियस रोक रही है। क्यों? क्योंकि आपके क्रिटिक को पता है कि सफलता संघर्ष से आएगी, ये आसानी से बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आज आपको महसूस भी कराने वाला हूं, आप इसे महसूस भी करने वाले हैं। आपने आज तक अपने इनर वर्ल्ड में कहां गैप थी और किसको ठीक करने से ये ठीक होगा, आज आपको ये दर्पण भी दिखाने वाला हूं। लेकिन स्टिल आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ कि अगर आप पे बहुत दबाव भी पड़ा तब आपने एक टीम को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, क्योंकि ईगो को खुद को साबित करना है ना कि मैं सही हूं। इसीलिए उसने आपके फोकस को बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी टीम पे कभी जाने ही नहीं दी, और वो सही साबित हो रहा है। आपको बाहर किसी से नहीं लड़ना। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और 1 महीने में ही एलओबी के साथ बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर आप सवाल उठता है कि पिछले 5 साल में आपको वैसे लोग क्यों नहीं मिले? क्या ये यूं ही हो रहा है, या हमारी कोई भीतरी दुनिया है जो इसे गाइड कर रही है, या जिससे हम गाइडेड हो रहे हैं? न्यूरो साइंस में जब मैं सिसिफस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो मैं अक्सर इन बातों को बताता हूं कि जब तक आपका स्पिरिट, जब तक आपका यूनिवर्सल माइंड में यह पिक्चर क्लियर नहीं होगा, आप चाहे कितने संघर्ष कर लो। मैं कई बार कहानी सुनाता हूं कि आपका डीपर ब्रेन को पता है कि ज़्यादा पैसा मतलब 2 नंबर, तो आप कितने भी अच्छे कार्य कर लो आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता। आपने सुना ये कहानी मुझसे?
इसका मतलब क्या है, आपको ज़्यादा पैसा कौन देगा, आपका डीपर ब्रेन। तो आज हमारी ये टॉपिक लेट गो आपके डीपर ब्रेन तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसीलिए बहुत ध्यान से आज की पूरी टॉपिक को सुनना। माय डियर फ्रेंड्स, कहते बिल दैट्स ओके बट इफ योर ईगो नीड ए पेट ऑन द बैक लेट्स द स्ट्रगल फॉर सम ऑफ द थिंग दैट यू डिजायर बट द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है, सच्चाई कहते हैं यू डोंट हैव टू स्ट्रगल एट ऑल, आपको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी अनदर वे एंड इट कैन बी इजियर वे, आपको संघर्ष करने की इस बिजनेस में कोई जरूरत है ही नहीं। इट कैन बी अनदर वे, और भी रास्ते हैं ना, है ना मनोज, इट कैन बी अनदर वे। हम पूरी जीवन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि हम खुद को मीनिंग दे रहे हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा भाई पैसे लाने के लिए। इट कैन बी अनदर वे। आज इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आते ही आपके साथ तहलका मचा सकते, लेकिन वो लोग आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इस मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे। सो सफलता के लिए संघर्ष करना है, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। इट कैन बी अनदर वे एंड इजियर वे। तो दुनिया में और भी रास्ते हैं सफलता को आसान करने के लिए, और बहुत आसान रास्ते हैं। आपको समझना है कि अब आपको उस पथ का चुनाव कैसे करना है, उस पथ का चुनाव कैसे करना है और उस पथ के पथिक कैसे बनने हैं। सो चलिए आज हम सबसे पहले यहां से एक नई चीजों को बहुत डीपली कंसीव करने की कोशिश करते हैं, और एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट कहते हैं चूज, चुनाव करो। चूज व्हाट यू वांट एंड लेट गो और द यूनिवर्स। चूज व्हाट यू वांट एंड लेट गॉड और द यूनिवर्स। आप जो भी मीनिंग दें, आप उसे भगवान कहें, आप उसे यूनिवर्स करें, कहते चूज, आप चुनो और उसको छोड़ दो। कहते हैं आप चुनो और उसको छोड़ दो। तो पहले मैं तो आपको आज ये महसूस कराना चाहता हूं, पहला क्या, चुनो और उसे छोड़ दो। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूं चुनो। तो आप कुछ भी एक चुनो, जैसे जिसने 2 लाख रुपए, जिसने 5 लाख रुपए, या जिसने मर्सिडीज का सपना देखा, जिसने घर का सपना देखा, चलो चुनो। आप चुनो कि आपके पास एक बहुत शानदार घर है, मतलब, या फिर आपको एक बहुत शानदार घर चाहिए, चुनो। और आप उस शानदार घर को चुनो जिस घर को आपने बनाने के लिए अपने करोड़ों रुपए खर्च किया है, इनफैक्ट, या जो आपके सपनों का घर है। या फिर आप में से कुछ लोग वो चुनो कि आप अपने लिए एक मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग चुनो आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके अगले 1 मिनट के लिए उन चीजों का चुनाव करें जिसे आप चाहते हैं। चुने, सभी लोग आंखों को बंद करें, चुने, चुने वो चीज जो आपको चाहिए। जब आप इसे चुन लें तो आप इसे उन परमेश्वर, उस गॉड पे या यूनिवर्स पे छोड़ दें। आप चुने और आप उसे समर्पित कर दें, उसे छोड़ दें, और फिर उसके बारे में सोचते रहें। थोड़ी देर के लिए उसे छोड़िए और उसे सोचते रहिए। जब आप इसे सोचते रहेंगे तो आप इसे तब तक सोचें जब तक इससे आपके कुछ सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा चुनिए, उसे उस गॉड पे छोड़ दीजिए, और उन चीज़ों को जिसको आपने चुना है आप उसके बारे में सोचते रहिए। आप सोचते रहिए कि वो चीज़ें जो आपने चुना है वो आपको मिल रहा है, उसे गॉड पे छोड़िए, सोचते रहिए। चुनिए, गॉड पे छोड़िए, इन क्रियाओं को थोड़ी देर महसूस कीजिए। गॉड पे छोड़िए कि गॉड आपको वो लाके दे रहा है। फिर आप महसूस करिए, लेट इट ऑर्केस्ट्रेट द इवेंट दैट विल मैनिफेस्ट द थिंग यू डिजायर। आप महसूस करिए कि यूनिवर्स, गॉड, उस इवेंट को डिजाइन कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन चीजों को या जो आपकी इच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, प्रकृति पे छोड़ दीजिए, प्रकृति उसको डिजाइन कर रही है जो आपको चाहिए। प्रकृति से पूछिए वो चीजें आपको कैसे मिल रही है, या फिर आप महसूस कीजिए कि वो चीजें आपको नेचर दे रही है।
चुनिए, छोड़िए और उसको एंजॉय कीजिए जिसको नेचर आपको दे रहा है। चुनिए, गॉड पे छोड़िए और फिर महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपको वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे महसूस करते रहिए कि जो पिक्चर आप सोच रहे हैं, ये पिक्चर आपके यूनिवर्सल माइंड में जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन, ये उस गॉड की प्लानिंग के तहत गॉड उस इवेंट को आर्किटेक्ट कर रहा है, उस इवेंट को क्रिएट कर रहा है। अब आपके लिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, टीम बिल्ड हो रहा है और वो चीज़ें आप तक पहुंच रही है। आंखें बंद, सोचते रहिए। कहते गिव अप नीडिंग टू नो हाउ यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप उन चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे उसको गिव अप करें, उसको छोड़ दें, बस छोड़ दें। आपको जबरन नहीं करना ये सोचने के लिए कैसे मिलेगा, छोड़ दें। ओके, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस समझाने की कोशिश करूंगा जिसे आप जब समझेंगे तो आपको आज एक कमाल की अनुभूति होने वाली है। चलिए हम उस अंतर को समझते हैं। आपने इस वक्त महसूस किया उन चीज़ों को जो आपको चाहिए, आपने उसको चुना और आपने उसको गॉड पे छोड़ दिया, सरेंडर हो गया और आपने महसूस किया कि वो आपके पास आ रही है। लेकिन जो आपने चुना और आपने उसको परमेश्वर पे छोड़ा, वो यूनिवर्सल माइंड यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट किया। आप महसूस करेंगे कि अचानक जब आप वॉशरूम में हैं तो आपके सबकॉन्शियस में एक व्यक्ति फ्लैशेस हुआ, ध्यान से सुनना, और तुरंत आपको लग रहा है कि ये आदमी बड़ा कमाल का, अगर इसको मैं जोड़ लूँ ये मेरे नेटवर्क को बहुत आगे बढ़ाएगा। ध्यान से सुनना, जब आप बैठोगे तो एक व्यक्ति मेमोरी में आएगा, अरे ये तो मेरे टीम में ही जुड़ा हुआ है, अगर इस पे फोकस करूं तो ये बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सल माइंड यानी सबकॉन्शियस ब्रेन, यूनिवर्सल माइंड ये कनेक्शन में है पूरा यूनिवर्स का, और आपके अंदर की जो सिग्नल है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे कायनात में फैल जाएगी और उस एक एक व्यक्ति को चुनाव करके लाएंगे जो उस इवेंट को आर्किटेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिन घटनाओं के अंजाम देने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब ध्यान से समझिए। अभी आप इसको ऐसे सोचिए कि यहाँ पे भारती हैं और भारती ने कहा कि मुझे वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाना है। अब उसने उसको अपने ईगो पे ले लिया कि मुझे वेस्टीज से 1 लाख रुपए कमाना है। अब उसके लिए उसने कुछ लोगों की टीम बनाई, बस उसका फोकस उस कुछ लोगों पे है। अगर उस कुछ लोगों ने अच्छा किया तो ठीक है, नहीं किया तो हम उस पर गुस्से करेंगे, हम उसको उल्टा पुल्टा सोचेंगे, हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। जब भी हम प्लान कर रहे हैं, जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं अपने लॉजिकल ब्रेन से, तो हम एक सीमित दुनिया में हैं और सीमित लोगों के साथ हैं। बोलो हाँ कि ना? हम एक सीमित दुनिया में हैं और सीमित दुनिया के साथ हैं। बोलो हाँ कि ना? माय डियर फ्रेंड्स, ये सीमित दुनिया और सीमित लोगों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कॉन्शियस ब्रेन यानी कॉन्शियसली कर रहे हैं, और जब तक आप वर्क कॉन्शियसली करते रहोगे आप उस वर्क को कभी भी एकम्प्लिश
नहीं कर सकते हैं। लेट गो का मतलब है आपको लगातार ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए और फिर उसे परमेश्वर पे, उसे गॉड पे, उसे यूनिवर्स पे छोड़ देना है। यूनिवर्स यानी गॉड ही उन चीज़ों को आर्किटेक्ट करेंगे, उन इवेंट को डिजाइन करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में वापस मिलता जाएगा। सुनिए और लेट गो करना सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेट गो के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। मैंने उन बहुत से सफल लोगों से मिला है जिनने सफलता को बहुत अच्छे तरीके से अवेयर किया है और उसको समझा है कि सफलता उसके लिए उस चुंबक की तरह है जिसे केवल यूनिवर्सल माइंड में भेजता है और बाकी ब्रेन उसकी सफलता उसके आसपास लाके देती है। अब आपको क्या करना है, आपको इस बात की डीप प्रैक्टिस करनी है कि जो भी आप चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजें। यानी आप जब उसे प्रकृति पे छोड़ देंगे मतलब क्या, जब आप उसे डीपर ब्रेन से सोचेंगे और आप डीपर ब्रेन पे छोड़ देंगे कि वे उसका काम है, उसको लाना है, और अगर आप उसे लगातार सोचते रहेंगे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस पर वर्क करेगा और वो इस यूनिवर्स से वो सारी शक्तियों को ढूंढ के लाएगा जो उस इवेंट को ऑक्योर करेंगे, उस इवेंट को क्रिएट करेंगे जिससे आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से आज, इसीलिए मैंने बोला कि आज की सेशन आपको समझनी है। अभी जब आप इसे समझेंगे, कहते हैं गिव अप नीडिंग टू नोइंग हाउ यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग। गिव अप, आप किसी भी चीज को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे जब तक कॉन्शियसली आप इसे सोचते रहेंगे। कॉन्शियस ब्रेन को क्या पता है, सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जब तक कॉन्शियसली सोचते रहेंगे, इसके ऊपर फाइट करते रहेंगे, इसे जबरन पकड़ने की कोशिश करेंगे, सफलता को जबरन लाने की कोशिश करेंगे, आप हार्डवर्क करते रहेंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। करना क्या है, इसे डीपर ब्रेन को देना है और छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। जब आप इसे छोड़ देंगे, आपका, मैडम ये चीजें समझ में नहीं आई, आप स्क्रीन से चिपके हुए हैं। ये मेरी शर्त थी आज के सेशन की कि आपको एक सेकंड भी स्क्रीन से नहीं हटना, चिपक के रहना है, क्योंकि पिछले 15 मिनट से जो डीपर ब्रेन मैं बता रहा हूँ क्या सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही है, सिग्नल प्रोड्यूस करे। आपका कॉन्शियस ब्रेन कभी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता। आपका कॉन्शियस ब्रेन एक लिमिटिंग एरिया में कुछ लोगों को देखता है जो इस वक्त आपके पास है। आपका डीपर ब्रेन यूनिवर्स के अंदर जाता और उन सभी एस्पेक्ट को देखता है और फिर एक सिग्नल प्रोड्यूस करता जो चीजों को आपके पास लेके आता है। सो अभी आप इसे और ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज मैं इसके और भी डीप साइड में जाने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझने का। यूनिवर्स क्या करेगा, लेट इट आर्किटेक्ट द इवेंट दैट विल मैनिफेस्ट द थिंग यू डिजायर। आप जो चीज को डिजायर करते हैं इसको बनने दीजिए। कहां बनने दीजिए, आपके डीपर ब्रेन में बनने दीजिए। आपको गिव अप करना है, ये जानने के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना कि यार जो मुझे चाहिए वो कैसे मिलेगा। बहुत से लोग बहुत संघर्ष करते हैं कि जो मुझे चाहिए कैसे मिलेगा, और उसको वो कभी नहीं मिलता है। जब वो सोचते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसको इतनी आसानी से सफलता मिल जाती, तो कहते हैं आपको गिव अप करना, गिव अप नीडिंग टू नोइंग हाउ यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपको क्या, किसी चीज को कैसे मैनिफेस्ट करना है उसको गिव अप करना, छोड़ना है। So knowing how can become a limitation if you choose to manifest something but can't consciously see a way to create it. बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन। Knowing how can become a limitation, आप ये जान पाएंगे कि कैसे एक लिमिटेशन क्रिएट होता है। इफ यू चूज, अगर आप चूज करते हैं कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, बट कांट कॉन्शियसली सी, लेकिन जानबूझ के कॉन्शियसली उसको नहीं देखते हैं, उस रास्ते को नहीं देखते हैं जो उसको क्रिएट करेगी। जब आप कॉन्शियसली उस रास्ते को नहीं देखते, कौन से रास्ते को, जिससे वो आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यू मे गिव अप, आपको क्या करना, गिव अप करना है। अब ध्यान से अगले लाइन को सुनिए। कहते द कॉन्शियस माइंड कांट सी द ऑल पॉसिबिलिटीज। आपका कॉन्शियस ब्रेन
सारे संभावनाओं को नहीं देख सकता। आपका कॉन्शियस ब्रेन सारे संभावनाओं को नहीं देख सकता। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको इस वक्त कहूं कि आप उन लोगों के नाम बोलें जिसको आप जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप उन लोगों के नाम बताएं जिसको आप जानते हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 30 40 50, शायद 40 50 नाम तो आप बोल ही देंगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आप जो बोल रहे हैं 40 50 लोगों के नाम, फिर एक दूसरा सवाल आपसे है, क्या आप इतने ही लोगों को जानते हैं? क्या आप इतने ही लोगों को जानते हैं? जब आपको कहा जाएगा कि सोचिए, और जब आप सोचना शुरू करेंगे आप किसे किसे जानते हैं, तो एक व्यक्ति जो एवरेज 25 साल की उम्र में है, कितनी उम्र में? वो 25 साल की उम्र में है, वो कम से कम 2500 लोगों के नाम लिख सकता है अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से 2 घंटे के अंदर। और फिर कहा जाता कि वो एक आदमी जो 25 साल का है, अगर उसे इसी चीज को मेडिटेट करके करने लिखने के लिए कहा जाए, वो तकरीबन 5000 से ज्यादा और 25,000 तक वो नामों को लिख सकता है। लेकिन ये क्या 25,000 नाम इस वक्त आप बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? क्या आप 1000 नाम इस वक्त बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? क्या आप 500 नाम इस वक्त बोल सकते हैं? बताइए। शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एक शब्द कहूंगा चर्च, तो आप 1 घंटे सोचेंगे और 500 लोगों के नाम लिख लेंगे एक शब्द पे। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। ऐसे में 50 शब्द दूंगा और आप 10,000 नामों को लिख देंगे। आपकी लॉजिकल ब्रेन की लिमिटेशन है। आप जब तक लॉजिकल ब्रेन से सोचेंगे आप लिमिटेड वर्ल्ड में ही रहेंगे। आप जब सबकॉन्शियस ब्रेन को वो काम करने देंगे, कैसे देंगे? लेट गो, मतलब उसको सरेंडर करो और छोड़ दो। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस पूरे नेचर से उसे ढूंढ ढूंढ के लाएगा और वो आपके लिए उन इवेंट को क्रिएट करेगा जिससे वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। तो आपको सबसे पहले समझना है कनेक्शन बिटवीन योर कॉन्शियस ब्रेन एंड कनेक्शन बिटवीन योर कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस ब्रेन। चुनिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको बहुत ध्यान से चीजों को और गहराई से समझना है। सो कहते हैं सरेंडर, कंट्रोल एंड फ्री द यूनिवर्स टू ब्रिंग इट व्हाट एवर यू वांट। आप सबसे पहले सरेंडर, कंट्रोल, आप कंट्रोल जो कर रहे हैं उसको सरेंडर करें। फ्री द यूनिवर्स, उस यूनिवर्स को फ्री करें उन चीजों को लाने के लिए जो आपको चाहिए। सो कहते हैं व्हेन यू नो, जब आपको पता है व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, और आप क्लियर हो, जब आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, यू विल बी ड्रॉ टू द थिंग यू वांट एंड इवेंट विल पुल इट टू यू। जब आपको पता चल जाए और आप उसको ड्रॉ करेंगे उन चीजों को जो आपको चाहिए, तो इवेंट आपकी सबकॉन्शियस क्रिएट करेगी उन चीजों को आप तक लाने के लिए जो आपको चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी में लाना कि आपको क्या चाहिए। लेट इट टू बी गॉड, इसको ऊपर छोड़ें और फिर आप देखें वो आपके उन यूनिवर्सल माइंड को यूज करेगा। वो यूनिवर्सल माइंड सारे इवेंट क्रिएट करना शुरू करेगा, जो आपको चाहिए वो आपको सब मिलेगा। सो कहते द एनर्जी यू गिव आउट ब्रिंग द रिजल्ट यू गेट। जो ऊर्जा आप देते हैं वो रिजल्ट आप पाते हैं। अब इसे भी बड़े ध्यान से समझना है। सो वंस यू चेंज द वे यू आर इनसाइड, जब आप उस रास्ते को चुनेंगे जो आपकी इनसाइड यानी अंदर की है, द आउटर वर्ल्ड चेंज योर इनर एनर्जी एंड यू विल चेंज द रिजल्ट। जब आप अपनी इनर एनर्जी को बदलेंगे तो आपकी जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ सेटिंग इंटेंशन एंड देन लेटिंग गो ऑफ इट।
माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार आपने बहुत से सफल लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब आप पूछते हैं कि सर आपने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे पाई, वो कहते हैं सब देने वाला है। आपने ऐसा कहते हुए सुना है? सुना है। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछता हूं। आपने दुनिया के सारे महानतम लोगों के साथ जब आप ये सवाल पूछेंगे, हाउ हाउ पॉसिबल सर, वो ऊपर देखते हैं और कहते हैं सब देने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि उनकी यूनिवर्सल ब्रेन जो इस नेचर के साथ कनेक्ट है, वो उस यूनिवर्सल ब्रेन को इस्तेमाल करना बहुत बखूबी जानते हैं। सो जब तक आप कंट्रोल पे सिलेंडर नहीं लेंगे, जब तक आप कंट्रोल मतलब जिस चीज़ों को आप खुद कंट्रोल करना चाहते, जब तक आप उस पे सिलेंडर नहीं लेंगे, आप अपने यूनिवर्सल ब्रेन को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लॉजिकल ब्रेन के साथ सफलता संघर्ष से जुड़ी हुई है, इसीलिए आप उसे इस्तेमाल करते और आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ब्रेन में आपकी सिग्नल जब पिकअप करेंगी तो केवल उसे पिकअप करेगी जो आपकी उन सफलता के इवेंट को आसानी से डिजाइन कर सकता है, जो उन संघर्ष को आसान तरीके से सफलता में डिजाइन कर सकता है। लेकिन ये आपकी कॉन्शियस नहीं कर सकती है, ये आपकी डीपर ब्रेन कर सकती है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए, मुझे अगले 5 साल में 1 मिलियन कमाना है। जब आप इसे सोचेंगे तो आप इसको सोचने के लिए उन सारी पॉसिबिलिटीज को यूज करेंगे जो कॉन्शियसली आप जानते हैं, मतलब उन रास्ते को जिसे आप जानते हैं, उन सोर्स को जिसे आप जानते हैं, उस व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मुझे 1 मिलियन कमाना है, तो बार बार हमें हमारे एक्सपर्ट सिखाते हैं कि आप 1 मिलियन को, उसके पिक्चर को हमेशा क्या करो, आप पिक्चर क्रिएट करो, उसको सामने रखो और उस 1 मिलियन को बार बार देखो। क्या आपको ऐसा सिखाया गया है? क्या आपको सिखाया गया है कि राइटिंग एंड स्क्रिप्ट मेथड में उसको बार बार लिखो? ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब आप ये काम बार बार करते तो ये पिक्चर्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाती है। जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी तो आपकी नज़र मेमोरी जगह पे नहीं जाएगी। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं और आपको दुबई में एक व्यक्ति याद आएगा, क्या कमाल का व्यक्ति है, अगर मैं उससे संपर्क कर लूँ तो वो इस बिजनेस में आके तुरंत कमाल कर सकता है। जब आप पता चलेगा कहीं कार से ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक फ्लैशेस में व्यक्ति आएंगे, और ये क्या कमाल का ये व्यक्ति, मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, इसकी सर्कल तो बहुत हाई है, अगर मैं इसको बिजनेस में लाया। अब आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन क्या कर रही है? सिग्नल क्रिएट कर रही है, लोगों को पिक कर रही है और उस तक आपको लेके जा रही है, फिर आपको वो सब मिल रहा है जो आपको चाहिए। कितना आसान है जब आप कंट्रोल पे सिलेंडर क्रिएट करते हैं। हमने जब लॉजिकल ब्रेन से सोचा तो क्या हुआ, वो कहाँ घूम रहा था? मेरे 4-6 लोगों के आसपास घूम रहा था। कितने दिन से घूम रहा है? पिछले 5 साल से घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे। लॉजिकल ब्रेन संघर्ष के साथ है तो सारे संघर्ष वाले लोगों के साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस ब्रेन को ये देंगे तो उन लोगों को ढूंढ के लाएगा जो इसको बहुत आसानी से कर सकता है। तो चलिए, मैंने कहा था ना आज की टॉपिक बहुत मजेदार है। अब आपने 1 गोल 1 इंटेंशन को बनाया, करना क्या है? इसको लेटिंग गो करना है। अब ध्यान से आगे के सारे लाइन सुनिएगा। कहते इफ समथिंग हैपेंस दैट यू फील इज बैड, ध्यान से सुनना, अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिससे आप बुरा महसूस करते हैं, रिमेंबर दैट, याद करिए, इट हैपेंड टू मूव यू फॉरवर्ड, ये इसलिए घटी क्योंकि आपको आगे बढ़ाना चाहती है। योर जॉब, आपका काम क्या है? इज टू फाइंड द पॉजिटिव देयर, कुछ पॉजिटिव यानी इसके कुछ सकारात्मक पहलू को ढूंढें। सो कहते इफ यू कांट सी इट एट द मोमेंट, अगर आपको ये वर्तमान में नहीं दिख रहा तब भी ढूंढें। इफ समथिंग हैपन दैट यू फील इज बैड, आइए समझते हैं। अरुणिमा सिन्हा का पैर कट गया,
क्या प्रेजेंट मोमेंट में ये बैड था या गुड था? बताओ। लेकिन पैर नहीं कटता तो क्या गिनीज बुक में उसके नाम आते? बोलो हाँ कि ना। आते? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आते? नहीं आते। ध्यान से सुनना। क्या आपने कल स्टोरी सुना था बिल्मा रुडोल्फ का, उसको डबल पोलियो अटैक हुआ, बैड था। अगर नहीं होता तो आज वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके नाम होते? बोलो हाँ कि ना। होते? नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा सवाल, क्या, ध्यान से सुनो, क्या बाबा रामदेव को पैरालिसिस हुआ? हाँ कि ना। अगर नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी पतंजलि को आगे बढ़ा के ले जाते? जवाब देते जाओ। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं, चलो मुझ पर ही ले लेते हैं। क्या मुझे अब के 7-8 साल पहले इंटरनली बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज आई थी? अगर नहीं होता क्या ये हीलिंग सेशन का जन्म होता? फिर अब इस सेंटेंस को फिर से सुनिए। कहते हैं इफ समथिंग हैपन दैट यू फील इज बैड, अगर ऐसा कुछ हो रहा जिससे आप बुरा महसूस करते हैं तो याद रखना इट हैपेंड टू मूव यू, ये हुआ है आपको मूव करने के लिए, फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। अब आपका काम क्या? योर जॉब इज टू फाइंड द पॉजिटिव। आपका जॉब है इससे कुछ सकारात्मक चीजों को ढूंढना। अगर आप इसे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं देखते हो तब भी, माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर आप इसे समझना सीख लेंगे तो आप जीवन को एक अलग डायरेक्शन में ही देखना सीख जाएंगे। तो याद रखना मेरी एक शब्द, जितने लोगों को इस वक्त लग रहा है कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, ये वो सभी इंसान हैं जिसको गॉड बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, यानी तुम आगे देखो उस परमेश्वर की मर्जी तुम्हें लेके क्या है। कितना खास लाइन, कितना खास। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब को देखें तो आपको लगेगा कि वो कितने महान और कितने गजब के इंसान थे, लेकिन जब आपको ये पता चले वो जिस माँ से पैदा हुए वो एक्चुअल में कौन थी उनको आज तक नहीं पता। तो आप उसे अपनी भाषा में लवारिस कहते हैं। बोलिए हाँ कि ना। क्योंकि एक कुंवारी लड़की से पैदा हुए जो बाद में अपने आप को छुपाने के लिए उसे एडॉप्शन के तौर पे किसी को दे दी थी। जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि तुम आगे देखो और महसूस करो वो तुम्हें ये चीज क्यों दे रहा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको एक नई दुनिया का उदय होता हुआ अपने ही अंदर से दिखेगा। और मैंने तो ये बहुत करीब से देखा है कि जितने लोगों के साथ जो महसूस करते हैं कि कुछ बुरा हुआ है, ये वो सब लोग हैं परमेश्वर जिसके सबसे करीब हैं। मैंने खुद महसूस किया है, आई एम द रिजल्ट। और जो लोग मुझे बहुत करीब से जानेंगे कि वो क्या इंसिडेंट थी, शायद आप भरोसा ही नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। बट वो ना होता, आई गॉड प्रॉमिस यू, हीलिंग सेशन का जन्म नहीं होता। और आज अगर आने वाले 10 साल बाद उस हीलिंग सेशन से करोड़ों लोग ट्रांसफॉर्म और ठीक हो जाएंगे तो आप पीछे मुड़ के कहेंगे क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपको मैं कितना समझा पा रहा हूं। सो कहते द माइट बी टफ टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है एट फर्स्ट। ये कौन कहा है? ये बॉब प्रॉक्टर ने कहा है कि एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है एट फर्स्ट, बट द ट्रूथ इज सच। क्या है? इट इज एन इनलाइटेंड वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। लव द स्टेटमेंट। कहते हैं बॉब प्रॉक्टर ने कहा है कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही आपके जीवन को जीने का और इनलाइटमेंट में जाने का सबसे सही तरीका है। ये बॉब प्रॉक्टर ने कहा है। अब बॉब प्रॉक्टर कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं। जब आप यूट्यूब पे बॉब प्रॉक्टर को ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि पीपल जिसने पूरी अर्थ को इंस्पायर किया है, जिसने पूरी पृथ्वी को इंस्पायर किया, वो कहते हैं कि
इसे इसे एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि जीवन को एनलाइटमेंट में लाने का यही तरीका है। जीवन को एनलाइटमेंट में लाने का यही तरीका है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आप इस चीजों को समझ गए, ओहो हो, कहते व्हाट इट टेल मी इज दैट आई हैव टू लेट गो एंड ट्रस्ट। हमें क्या करना है? हमें लेट गो करना है और हमें ट्रस्ट करना है। सो दैट्स लाइफ इट सेल्फ इज टेकिंग मी टू द थिंग आई डिजायर। अगर हमने लेट गो किया और ट्रस्ट किया, लाइफ इट सेल्फ इज टेकिंग मी टू द थिंग आई डिजायर। जो भी चीज हम चाहते हैं, लाइफ इट सेल्फ अपने आप हमें उस डायरेक्शन पे लेके जाने शुरू कर देगी। माय डियर फ्रेंड्स, समझदार लोग यहाँ पे स्क्रैच कर रहे हैं, तो आप समझदारी का परिचय इतना ना दें कि यहाँ पे बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएं। सो स्क्रैच ना करें, क्योंकि इससे बाकी लोग को स्क्रीन देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। आगे हम समझते हैं इसे और भी। कहते हैं एंड एज आई लेट गो, जैसे मैंने लेट गो किया, ट्रस्ट एंड गिव थैंक्स फॉर माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन के लिए खुद को धन्यवाद दिया। आई फील डिफरेंस, मैंने बदलाव महसूस करना शुरू किया। आई रेडिएंट ए डिफरेंट वाइब्रेशन टू द वर्ल्ड, मैंने दुनिया के प्रति डिफरेंट वाइब्रेशंस को महसूस करना शुरू किया। बेटर थिंग्स एंड एक्सपीरियंस, चीजों को बेटरमेंट में और अच्छे अनुभव को मैंने देखना शुरू किया जो मेरे तरफ आ रही है। एंड द होल सीक्रेट इज इन लर्निंग टू सिंपली लेट गो। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इसे ध्यान से समझिए। जब आप अपने ग्रैटिट्यूड में बैठते हैं, तो क्या उन सभी लोगों को जिसने आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको बुरा लगा था, क्या आपने लेट गो नहीं किया? क्या आपने उसको जाने नहीं दिया? क्या आपने उसको माफ नहीं किया? जैसे ही आपने उसे माफ किया, तो आपने देखा आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं और दुनिया आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। क्या आपने ऐसा महसूस किया? महसूस किया मतलब आपने क्या किया? आपने लेट गो किया। जब आपने लेट गो किया तो आपके अंदर गुड आया। जब आपके अंदर गुड आया तो आप गॉड से कनेक्टेड हुए। जब आप गॉड से कनेक्टेड हुए तो क्या हुआ? फिर वो सारी चीजें जो आपको नकारात्मक दिख रही थी अब तक, वो आपको सकारात्मक दिखने लगी। तो आपने क्या किया? क्या रिश्तों को जबरन कंट्रोल करके ठीक किया, या लेट गो किया और ग्रेटिट्यूड दिया? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेट गो का मतलब समझ। जब तक आप उसे कंट्रोल करते रहेंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो रिश्तों को खूबसूरत कब बनाया? जब लेट गो किया। फैमिली को खूबसूरत कब बनाया? जब लेट गो किया। लाइफ को खूबसूरत कब बनाएंगे? जब लेट गो करेंगे। कैरियर खूबसूरत कब बनेगी? जब लेट गो करेंगे। सिलेंडर कंट्रोल। अब हम जो कंट्रोल करते हैं, ये उस ब्रेन से जो हमारा कॉन्शियस है, और कॉन्शियस ब्रेन को हम ईगो कहते हैं। तो जब तक ईगो चीजों को नियंत्रित करेगा, आपको चीजें कभी नहीं मिलेगी, उल्टा चीजें आपकी विपरीत डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जब अपने डिजायर को सिलेंडर करेंगे और उसे यूनिवर्सल माइंड में भेजेंगे, तो उस यूनिवर्स में वो सारे सिग्नल क्रिएट करेगा, जो उन सारे इवेंट को क्रिएट करेगा, जो आपके लिए वो सब बनाएगा जो आपको चाहिए। सिलेंडर कंट्रोल। अब जो लोग सिलेंडर कंट्रोल नहीं करते, आज मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, वो जीवन में कितने खतरनाक मोड़ पे जाते हैं। और मैं तो आज कहा ही था, मेरी कोशिश बस ये होगी कि मैं आपको सिखाऊं। सो एज आई लेट गो, ट्रस्ट एंड गिव थैंक्स फॉर माई लाइफ, आई फील डिफरेंस, आई रेडिएंट ए डिफरेंट वाइब्रेशन टू द वर्ल्ड, and the better thing and experience come to me. Again, the whole secret is in learning to simply let go. My dear friends, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कुछ दिन पहले एक घटना सुनी होगी। आपने सुना होगा कि एक बच्चा जो आईआईटी में 9th रैंक प्राप्त किया ऑल ओवर इंडिया, और उसने सुसाइड कर लिया।
सवाल ये उठता है कि उसने सुसाइड क्यों किया, जबकि जिस रैंक को उसने पाया, ध्यान से सुनना, जिस रैंक को उसने पाया वो करोड़ों दिलों का सपना था, क्योंकि वो उन चीजों पे कॉन्शियस कंट्रोल लेना चाहता था कि मुझे नंबर 1 पे ही जाना है। पूरी दुनिया हतप्रभ थी कि ड्रीम रैंक आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, ये इकलौते एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको आज ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे। मैं एक व्यक्ति को पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी बहुत अच्छी जीवन बनाई। जब वो दोनों मिले थे तब वो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा साथ साथ लाइब्रेरी में पाए जाते थे। कहते थे वो आपस में बहुत अच्छी डिबेट करते थे और धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर वो अच्छी फ्रेंडशिप उनके प्रेम में बदल गई और उन्हें फैसला किया उन्हें शादी करना है। पूरी यूनिवर्सिटी इस बात का गवाह था, इस दोनों से ज़्यादा बेस्ट कपल कोई हो ही नहीं सकता है। लोग जब उन दोनों की बात सुनते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो इतने खो जाते थे कि कहते थे कि भगवान, दुनिया में अगर कोई कपल बनाना तो ऐसे कपल बनाना। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था। जैसे ही शादी हुई उनकी लाइफ ने अलग टर्निंग पॉइंट लिया। चूंकि दोनों इंटर कास्ट थे इसलिए दोनों के घर वाले ने दोनों को माफ नहीं किया। उनकी लाइफ में तूफान आया और उस तूफान के बाद कुछ चीजें उनकी जीवन में हुई। अंतिम सूचना यह मिली कि उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। आपको रीजन ढूंढना है, क्यों क्यों, कौन वजह था, रीजन ढूंढना है। चलो मैं एक आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप जीवन में कॉन्शियसली किसी भी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज, आप उस पे कंट्रोल को लूज करते हैं, ना कि आप उसे कंट्रोल करते हैं। यूनिवर्स का नियम है लेट गो, उसे छोड़ें और आप उसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बार बार उस पिक्चर को देते रहें और उस पर भरोसा रखें कि जिसको आप दे रहे हैं वो आपको देने वाला है। और बस उस पर कार्य करें, बट उसको पकड़े नहीं, जबरन नहीं, उसको पकड़ना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत खास फ्रेंड हुआ करता था जो बहुत खास था, और मेरे जीवन में मैं कई लोगों को बताया कि वो एक ही था। बचपन से साहस के एग्जाम्पल दिए जाते थे। कहते थे मैंने आज तक दुनिया में इससे साहसी व्यक्ति कभी नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा उससे पाई है और उसने जीवन के हर मोड़ पे जब मैं कभी किसी चीज़ों में फंसता था तो आके मुझे तुरंत निकाल लेता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदुस्तान के किस कोने में हूं, उसे पता चला कि अगर मैं वहां हूं वो वहां पे पहुंच जाते थे। मैं उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट समझता था और मैं उसे कहता था कि आप बहुत समझदार हैं। उसकी एक बहुत ख़ास खूबियाँ थी। दुनिया में कोई भी ट्रबल्स हो उसके आंसर्स वो सेकंड में करता था और वो रास्ते बताता था और वो रास्ते सच हो जाते थे। मैं उसे कहता था अगर आप अपनी इस दिमाग को, मतलब मैं कहता था तू अगर भाई अपनी इस दिमाग को जिस दिन सही तरीके से यूटिलाइज किया, पूरे वर्ल्ड में तेरी डिफरेंट आइडेंटिटी होगी। वो बहुत खास था। जब मैं मेरी ऑडी खरीदने गए थे तो वो एक पीपल था जो मेरे साथ गए थे और उसने साथ मेरी गाड़ी खरीद के लाया था। मैं उसे हमेशा कहता था तू बहुत कमाल का व्यक्ति है, कमाल का व्यक्ति है, कमाल का व्यक्ति, कमाल का व्यक्ति और कमाल का व्यक्ति। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत उम्मीद थी कि दुनिया को बहुत कुछ देने वाला है। फिर एक दिन मैं आसाम की टूर से लौट रहे थे और वो कलकत्ता शिफ्ट हो चुका था। जब मैं कलकत्ता से ही मेरे घर पहुंचे तो मैंने घर में बैग रखा और मेरे पास फ़ोन आया कि वो इस वक्त सुसाइड कर चुका, मतलब फांसी के फंदे से हैंग हो गया।
मेरे बैग मेरे हाथ से गिरे और मेरी दोनों आंखों से आंसू गिरती जा रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस ब्रह्मांड में ये चीज़ें कभी संभव नहीं हो सकती। मुझे कई बार भरोसा नहीं हुआ, बट मैंने कंफर्म किया और फिर पता चला कि नाउ ही इज नो मोर। मैंने तुरंत अपने कदम उल्टे किए और मैं फिर भाग भाग के कलकत्ता गया। जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पे तब भी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं था। एंड आई वॉज आस्किंग विथ की व्हाई। मेरे हिसाब से बहुत से लोग इस घटना को कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन कुछ दिनों तक जब मैंने बात करी तो मुझे बाद में पता चला कि उसके छोटे भाई से उसका झगड़ा हुआ था और उसके छोटे भाई ने अपने पूरे हाथ को ऐसे काटा हुआ था। शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पकड़ ली थी जिसको लेट गो करना चाहिए था, वो उसे छोड़ नहीं पाया और एक कमाल की कीर्ति ने इस दुनिया को छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों को अपनी शिक्षा से डेवलप किया है और अब मैंने जीने का तरीका सीख लिया है। इसीलिए कभी भी मैं किसी भी चीज पे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना चाहता। और आज मैं चाहता हूं कि जब आप सक्सेस बाय चॉइस को एंड कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के उन सभी एरियाज में कंट्रोल को सरेंडर करें। का मतलब यह है कि आज तक जिस काम को आप लॉजिकल ब्रेन से कर रहे हैं, आप उस काम को करने के लिए डीपर ब्रेन का इस्तेमाल आज से शुरू करें। जब आप आज से अपने उस ब्रेन को काम पे लेना शुरू करेंगे जो एक्चुअली यूनिवर्सल है, तो ये सीक्रेट है कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से आगे जो भी आप पढ़ेंगे, आपको ये समझना है कि अगर आपने अपने डीपर ब्रेन यानी आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को काम पे लिया तो चीजें आपके लिए कैसे आसान हो जाएगी। चलिए आइए और कुछ सेंटेंस को आगे देखते हैं। द मिलियन डॉलर फॉर्मूला कहते हैं, व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू क्रिएटिंग लाइफ द वे यू वांट इट। कहते हैं कि आप जो भी जीवन पाते चाहते हैं उसको पाने के लिए आपकी लाइफ की सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है। सुनो, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है उसको पाने का जो अपने जीवन से चाहते हैं। आइए सीखते हैं। कहते हैं, लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग आउट हाउ यू विल गेट व्हाट यू वांट। लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग। माय डियर फ्रेंड्स, फिगरिंग का मतलब क्या है। जब तक आप उसको फिगरिंग करते रहेंगे, मतलब कंट्रोल में रखेंगे कि हमें ये कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, जब तक आप इसको स्टॉप ना कर लें, ये आपकी जीवन की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। सबसे हार्डेस्ट मतलब सबसे हार्डेस्ट। अब आप देखिए अब आप कि आप हर चीजों को जब डीपर ब्रेन से काम पे लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मैंने इस एजुकेशन की शुरुआत करी तो मैं हमेशा अपने अंतर आत्मा और स्पिरिट से बात करता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझे गाइड करते थे और उसने जो जो मुझे गाइडेंस में देते गए, मैं उस तरीके से चीज़ों को डिजाइन करता गया। मैंने जबरन इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं लिया। हमने अब तक अपनी ट्रिपल टी और सक्सेस बाय चॉइस के डिफरेंसेस में तकरीबन 20-25 बदलाव अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो हमारा डीपर ब्रेन कर रहा है, जिसको हम काम में लेना सीख रहे हैं। तो लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग, जब तक आप उसको फिगर कर लगातार कर रहे हो, आप देख रहे होंगे आप उस पर कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो कहते हैं, इफ यू ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू विल गेट द न्यू कार और दैट न्यू हाउस और दैट न्यू रिलेशनशिप, you will limit yourself to what your ego can see and do, I explain। कहते जब तक आप ये फिगर करते रहेंगे कि कार कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, रिश्ते अच्छे कैसे होंगे, आप लिमिट क्रिएट करते रहेंगे खुद के ऊपर
और माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट योर ईगो कैन सी, उन चीजों के ऊपर जो आपका ईगो देख रहा है। अब यहां पे अगले लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, उसको बड़े ध्यान से देखिए। कहते टर्न योर गोल ओवर टू योर ऑन अनकॉन्शियस। क्या करना आपको? आपके सारे लक्ष्य को आपको अनकॉन्शियस को भेज देना है। आपको क्या करना है? अपने जितने भी लक्ष्य आपके हैं उन सारे लक्ष्य को अनकॉन्शियस को भेज देना है। फिर एक सवाल आता है, कैसे भेजेंगे? चलो पहले उससे पहले समझते हैं हमारा गोल क्या है। हमारा गोल, आपका गोल यह हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे 1,00,000 रुपए महीने पे इस महीने में पहुंचना, यह हमारा एक गोल है। फिर मैं पूछता हूं आपका गोल क्या है? आपका गोल हो सकता है कि मुझे इस ब्रांड की कार खरीदनी है। हमारा गोल क्या है? आपका गोल ये हो सकता है कि मुझे दिसंबर 2026 में ये घर चाहिए। तो ये आपका गोल है। और आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि मुझे इस महीने राइजिंग स्टार बनना है। ये भी आपका गोल है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका गोल क्या है? मुझे इस महीने आइकॉन बनना है। ये हमारा गोल है। लेकिन हमने क्या कहा? इस लाइन को फिर ध्यान से सुने। ये कहते हैं टर्न योर गोल ओवर टू योर अनकॉन्शियस। आपको आज से क्या सीखना है कि जो भी आपका लक्ष्य है उसको अनकॉन्शियस ब्रेन को भेज दें। सवाल ये उठता है, कैसे भेजेंगे? आप चमत्कार देखना चाहते हैं? चमत्कार देखना चाहते हैं? मैं आपको 3-4 तरीके सिखाऊंगा। पहला, आपको करना क्या है? सोने के 10 मिनट पहले और उठने के 10 मिनट बाद वो सारी चीज जो आपका लक्ष्य है उसको एकम्प्लिश होते हुए अपने यूनिवर्सल ब्रेन में देखना है। आप क्या कर रहे हो? उसको अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को भेज रहे हैं। चमत्कार देखना है, आपको चमत्कार बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस क्रिया को रोज करेंगे, क्या? जब आप क्रिया को रोज करेंगे तो आपका ये धीरे धीरे आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा, और जब अनकॉन्शियस ब्रेन इसे वर्कआउट करना शुरू करेगा तो वो उस इवेंट को आर्किटेक्ट करेगा जिसको यूनिवर्स से सिग्नल के थ्रू पिक करेगा, फिर आपके पास लाएगा और आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने इसको क्या करी? आपने इसको अनकॉन्शियस ब्रेन को भेजा। इसके दूसरे तरीके क्या है? आपके जो लक्ष्य हैं आप उसे एक पेपर पे लिखें और आप अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना दें। जितनी बार मोबाइल खोलेंगे आप वो देखेंगे और उसे बार बार देखते 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 वो आपकी अनकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। जब आपका अनकॉन्शियस ब्रेन उसे पिक कर लेगा, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बस समझ लो वो काम हो गया। फिर वो आपके बाद ऐसे सैकड़ों आइडियाज और पीपल्स और आपकी वो इवेंट वो सब आपसे करवाता रहेगा जो आपको वो चीज देगा जो आपको चाहिए। तीसरा तरीका क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी चीजों को चाहते, जो आपका गोल है, आप उसे अपने घर में ड्रीम बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दें और आप उसे सोते उठते देखते रहें, 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 देखते रहें। इससे धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में प्लान्ड हो जाएगा। जो आप आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा तो आपको फिर वो सब देगा जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आज हम सक्सेस बाय चॉइस में ये सीख रहे हैं कि हमें जो भी चाहिए उसको टर्न करना है। क्या करना है? टर्न करना है। क्या करना है? टर्न करना है। कहां टर्न करना है? अपने कॉन्शियस से अपने सब कॉन्शियस में टर्न करना है। अब आप देखिए, जब आप इसे टर्न करेंगे, क्या कहते हैं? टर्न योर गोल ओवर टू योर अनकॉन्शियस व्हिच इज कनेक्टेड टू द स्पिरिट। वो अनकॉन्शियस किससे कनेक्टेड है? स्पिरिट से कनेक्टेड है, ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर चीजों से कनेक्टेड है और हर उस व्यक्ति से कनेक्टेड है। एंड लेट इट ब्रिंग द गोल यू एंड यू टू द गोल। उस यूनिवर्स को लाने दीजिए उस लक्ष्य को आप तक और आपको उस लक्ष्य तक। कौन लेके जाएगा? यूनिवर्स लेके जाएगा। जस्ट फॉलो योर इनर प्रॉम्प्टिंग। आप अपने अंदर के सिग्नल को फॉलो कीजिए। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी, बहुत ध्यान से सुनना, दैट कम योर वे यू विल गेट देयर। कहते हैं सिग्नल जो आपको देगा उसे फॉलो करें और जो अपॉर्चुनिटी सिग्नल में मिल रहा उस पर एक्ट करें। हमें से कई लोग इससे कंफ्यूज मत हो जाना
कि सर सोचने से सब कुछ, सोचने से आपको जब डीपर ब्रेन उसके ऊपर वर्कआउट करेगा तो सिग्नल मिलेगा। जो जो आपको सिग्नल मिलेगा उस अपॉर्चुनिटी पे आपको एक्ट करना है। कम ऑन, क्या करना है? एक्ट करना। कम ऑन, क्या करना है? एक्ट करना, एक्ट करना, एक्ट करना, एक्ट करना, आपको एक्ट करना है। देखिएगा, जब आपको कार चाहिए तो आपको ऐसे व्यक्ति दिखेंगे। अब जो आपको दिखे, आपको उन व्यक्ति से मिलके एक्ट करना। क्यों? आपको कौन गाइड कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे ही आप अपने गोल को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में टर्न करेंगे, सबकॉन्शियस उस काम पे लगेगा, फिर आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। सो कहते हैं, इफ वी प्लांट ए सीड इन द ग्राउंड, अगर हमने एक सीड को एक ग्राउंड में प्लांट किया तो हमें पता है, वी नो दैट द सन विल शाइन, हमें पता है सूर्य की धूप उस पर आएगी। द रेन विल वाटर, उसके ऊपर पानी यानी बारिश होगा। एंड बिलीव इनटू द लॉ ऑफ बिरिंग रिजल्ट, हम उस नियम में रहते हैं जहां पे परिणाम आएगा। वेल, द डिजायर यू इमेज इज द सीड, जिस इमेज को आपने चाहा वो बीज है। आपका ओकेजनल क्लोजिंग ऑफ आई इन इमेजिनरी द सन, जब आप आंखों को क्लोज करके इमेजिन करते हैं वो सन है। योर कॉन्स्टेंट थॉट नोट एनेक्सियस, आपका कॉन्स्टेंट थॉट, आपकी एक्सपेक्टेशन, ये कॉन्स्टेंट थॉट उसके लिए रेन है। माय डियर फ्रेंड्स, एंड कल्टीवेशन नेसेसरी टू ब्रिंग एब्सोल्युटली श्योर रिजल्ट, एब्सोल्युटली श्योर रिजल्ट। तो जो आपकी पिक्चर्स ब्रेन में है वो आपका बीज है। आंखों को बंद करके जब आप विजुलाइज करेंगे उसको सनशाइन मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखो, जब सिग्नल आपका आ रहा है उस पर वर्कआउट करेंगे उसको पानी मिल रही है। और नेचर का जो लॉ है, तो हम में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बस दिन रात बैठ के अपने डीपर ब्रेन में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने उस सिग्नल पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके एक्शन करना है। जिस इंसान ने इसे करना शुरू किया उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप आज कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस टर्न होने के फायदे और कॉन्शियस पे जबरन पकड़ने की क्रिया को लेट गो में कन्वर्ट करने के मतलब को समझ पाए होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसे अगले 90 दिनों तक भी अगर अपने ब्रेन के साथ एसोसिएट रख के टर्न करने में कामयाब हो गए तो आप इन पूरी सक्सेस बाय चॉइस का क्या लेंगे? प्रतिफल लेंगे। अब आप मेरे से पूछिए, मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन इस वक्त आप उस हर व्यक्ति का, हर मतलब जब मैंने सक्सेस बाय चॉइस स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 133 पीपल्स आए थे, उन हर व्यक्ति का आपके जीवन में आपको वो टीच करना जिसको लर्न करके, अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल करें जो आपको चाहिए। और अगर ये इंटेंशन हमारा है तो जब मैं लगातार अपने डीपर ब्रेन पे वर्कआउट कर रहा हूं तो वो हमें बहुत से आइडिया दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 5 या 6 महीने में मैंने सेशन में जितनी भी चीज़ों को अपग्रेड किया वो मैं नहीं था, हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के आइडियाज़ थे। क्या मैं उस आइडियाज़ पे वर्कआउट कर रहा हूँ? आंसर इज हाँ। इस वक्त हमारे अपने अनकॉन्शियस ब्रेन की और भी आइडियाज़ है। क्या है वो? कि मैं अगले 5 दिनों की स्पेशल इवेंट करूंगा जो आप में से कई लोगों को मोटिवेट करेगा उसमें आने के लिए। और जब आप उसे अपने डीपर ब्रेन से सोचेंगे तो वो डीपर ब्रेन आपको सिग्नल देगा, वो आपको बहुत सारे वर्कआउट करने देगा। जब आप उस पर एक्शन करेंगे तो आप उस 5 दिनों की स्पेशल इवेंट में पहुंच जाएंगे। आप इस छोटे से सक्सेस बाय चॉइस को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आज और इस वक्त से आपकी मोमेंट शुरू होती है किन बातों की? उन बातों की कि अगर आपने इन सक्सेस बाय चॉइस की ट्रेनिंग को अपने जीवन में सक्सेस का आधार महसूस किया है और उन ट्रेनर को जिसने आपको ये आधार महसूस करवाया है,
अगर आप उनके साथ एसोसिएट रहते हुए इन 2026 के हर एक प्रशिक्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप खुद को बदलते हुए अपनी टीम को बदलना चाहते हैं, आपकी अगली प्रशिक्षण की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है इसी वक्त से। इसी वक्त मतलब अभी से। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनना। आज जितने भी लोगों ने खुद को सबमिट किया है वो नेक्स्ट प्रशिक्षण के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कब करेंगे? आज करेंगे। तो उसकी समय सीमा शुरू होती है अभी से, नंबर 1। नंबर 2, कल जब आपकी रिव्यू होगी तो रिव्यू में मैं आपके बीच डेट अनाउंस करूंगा। क्या? उन लोगों के लिए जिसे हम उस 5 डेज की ट्रेनिंग का पार्ट बनाने वाले हैं, आपको उसके प्रिपरेशंस के लिए फ्यू टाइम मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आज खुद पे कॉन्शियस बिलीव करना है कि मुझे उस ट्रेनिंग के पार्ट बनने हैं। जब आप उसको बिलीव के एरिया में लेंगे तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप खुद को सबमिट करेंगे, यस आई एम रेडी टू टेक द एडवांस स्टेज ऑफ ट्रेनिंग। मैं उस ट्रेनिंग के एडवांस स्टेज को लेने के लिए खुद को तैयार हूं। तैयार का पहला नियम है सरेंडर। अगर आप कॉन्शियस ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपसे कुछ और कहेगा, शायद ये मुझे कुछ दिनों में मेरा ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आप उसी समय फेल हो जाएंगे। जब आप इसे अपनी डिजायर को अपनी डीपर ब्रेन में देंगे, मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूं, आप कुछ ही दिनों में कमाल कर सकते हैं। शायद आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। शायद आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके उस ट्रेनिंग के हिस्से बन सकते हैं। क्या आप फेथ और सरेंडर के लिए तैयार हो? माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात, आपने खुद को सबमिट किया है कि मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। मैं खुद को तैयार किया हूं, मुझे आप में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने हैं। इन रिश्तों को आप कितना लंबा चलाओगे इस पे निर्भर करेगा कि आपको वो चीज़ें कितनी जल्दी मिलेगी जो आपको चाहिए। कल हमारा रिव्यू सेशन है। कल के रिव्यू सेशन में हम फिर से आप सभी लोगों का, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करी है 300 पीवी क्लब की, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करी है परफॉर्मर ऑफ द वीक की, और ऑल्सो जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करी है, कल जैसे आज मैं देख रहा था कि हमारे अरुणाचल से कुछ लीडर्स ने नेम के साथ लिस्ट जारी किया है कि उन्होंने इतनी स्पॉन्सरिंग कर ली है। तो जो लोग बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं स्पॉन्सरिंग में, और याद रखना अगले कुछ दिनों में मैं कई लोगों की बेस्ट परफॉर्मेंस करवाने वाला हूं आपके इसी महीने के बिजनेस में। आपको क्या करना है? सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स स्टॉप फिगरिंग। आप अपने लॉजिकल ब्रेन से फिगर करना बंद करो। आप आज खुद को सबमिट करो कि ये मेरा लक्ष्य है और मैं इस लक्ष्य को लक्षित करता हूं, इसे अपने सबकॉन्शियस तक भेजने वाली सारी क्रियाओं को करूंगा और सबकॉन्शियस ब्रेन पे इसको पाने के लिए छोड़ूंगा। अब सबकॉन्शियस ब्रेन मुझे जो जो रास्ता दिखाएगा मैं दौड़ के उस रास्ते पे एक्शन करूंगा। आप देखेंगे परिणाम आपके हित में मिलेगा जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे कुछ अंतिम शब्द। होप, आशा करता हूं यू विल पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। आपने जो सीखा हमारे साथ, आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। मेक इट एसेंशियल, आप इसे जरूरी बनाएंगे पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के लिए। सो ऑल द बेस्ट, सक्सेस बाय चॉइस। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी सैद्धांतिक ज्ञान को जो आपने इतने दिनों में सीखा, आप बिना अपने कॉन्शियस को यूज किए हुए सरेंडर करेंगे खुद में, और वो सब कुछ जो आपको चाहिए अब आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को देंगे और वो जिस तरीके से आपको गाइड करेगा उसके तरीके को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर आप 90 दिनों तक इन सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक डिफरेंट इंसान बन जाएंगे। मैं आशा करता हूं आज से हमारे सारे लीडर्स किसी भी चीज़ों पे जबरन कंट्रोल नहीं लेंगे, चाहे वो सेहत हो या फिर पैसे हो या फिर रिश्ते हो या फिर बिजनेस हो। बस आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे और आप अपने मेंटल पैटर्न पे ध्यान रखेंगे। माइंड आपको जैसे जैसे लेके जाएगा आप बस उस पे एक्शन करते रहेंगे, और जब आप अपने अनकॉन्शियस के फॉलोअर बन जाएंगे
इसका मतलब आप उस यूनिवर्स को जो आपको गाइड कर रहा है, आप उसके फॉलोअर बन गए। जब आप अनकॉन्शियस के फॉलोअर्स बनेंगे, अनकॉन्शियस क्या है? यूनिवर्सल माइंड। क्या है? यूनिवर्सल माइंड। जब आप अनकॉन्शियस के सिग्नल को फॉलो करेंगे, आप महसूस करेंगे आपको साक्षात गॉड गाइड कर रहा है। क्या करने के लिए? वो सब कुछ करने के लिए जिससे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अब आप अपने उस डीपर ब्रेन से पूछेंगे, क्या सच में ये शिक्षा मेरे लिए ज़रूरी है? वो गाइड करेगा, कहेगा यस, सेंड योर रजिस्ट्रेशन। आप डीपर ब्रेन से पूछेंगे, क्या राइजिंग स्टार बनना मेरे लिए ज़रूरी है? उसने कहा यस, क्रिएट योर 6 पीपल्स। आपका डीपर ब्रेन कहेगा, क्या राइजिंग स्टार आइकॉन और मिलियनर्स बन के मैं सफलता ला सकता हूँ? उसने कहा यस, गो ऑन दिस वे। आप उस सिग्नल को पकड़ो। कैसे? आपका डीपर ब्रेन गाइड करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपको पूरी सक्सेस बाय चॉइस में सिखाया कि अगर बाय चॉइस सक्सेस चाहिए, लिमिटेड ब्रेन को लेट गो करना है, डीपर ब्रेन को कनेक्ट करना है, उसके संसर्ग में आना है, उसे इस्तेमाल करने के तरीके पे प्रैक्टिस करनी। क्या करनी है जी? राइजिंग स्टार क्या है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आइकॉन क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मिलियनर्स क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एम्बेसडर क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विनिंग क्या है? जीत क्या है? वो सब कुछ पाने का तरीका सीख लिया जो आपको चाहिए, दैट इज योर विनिंग। वो आपकी विनिंग है। तो ये सब क्या? ये गेम है। क्या करवाने के लिए? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो थैंक यू सो मच। होप सो आपका बहुत प्यार मिला हमें। हमारी अगली मुलाकात आपसे कल शाम में होगी। कहाँ? रिव्यू के अंदर सीधा। आपके पास चांस क्या है? उन सभी लोगों को समर्पित करने का, और जहाँ जहाँ आपकी ब्रेन की सिग्नल जा रही है, ध्यान से सुनना, मुझे उसको ट्रेनिंग में रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए। ब्रेन की सिग्नल को पकड़ो, ब्रेन की सिग्नल को। उन सभी लोगों के नाम लिखो और उन सभी लोगों को मैनिफेस्ट करो, उसको इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनाओ। क्या होगा? वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का, जिन्होंने सिंसियरली इस पूरी ट्रेनिंग में सारे पहलू को फॉलो किया, फॉरगिव किया, फॉरगेट किया। उन सभी लीडर्स का जिन्होंने वीडियो ऑन करके कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग को लेते रहे। उन सभी लोगों का जिन्होंने राइटअप किया। इनफैक्ट उन सभी लोगों का भी जिन्होंने सुनने की कोशिश तो करी। मैं आप सभी लीडर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें फॉलो किया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने अपलाइन के रूप में चुना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभी अपने सारे टॉप लीडर्स का, जिन्होंने अपने लिए एक शानदार टीम बनाई और अपनी टीम को लगातार ट्रेन किया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि आप जो मेरे साथ किए हो, शायद आपके इतने मेहनत का कर्ज मैं कभी वापस ना कर सकूं। मैं सर्वाधिक रूप से अपने सभी उन लीडर्स का जिन्होंने सक्सेस बाय चॉइस के बैच बनाए, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उस परमेश्वर के साथ आपके लिए हमेशा, पूरी परिवार के लिए हमारी मैनिफेस्टेशन जारी रहेगी। स्पेशली हमारे होस्ट जिन्होंने आपको इतने दिनों तक प्रेरित किया, हम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हैं। आपने इन सेशन को सफल बनाने में आपने हमारी भरपूर मदद करी। टेकिंग फॉरवर्ड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अगली ट्रेनिंग करेंगे तो आप इसी माइंडसेट से करना कि मुझे क्लब के हिस्से तो एटलीस्ट बनने ही बनने। क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन MBA वर्ल्ड वाइड ने इस तरीके के पैटर्न डेवलप किए हैं, इस तरीके का फ्रेमवर्क किया है कि अगर आप उसे सिलेंडर होके फॉलो करते चले जाएंगे तो ये मेरा परम विश्वास है कि जैसे बाकी लोगों ने सफलता पाई है, आप भी उस सफलता को पाएंगे। थैंक यू सो मच। आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए मैं सनाज मैम को आप सबों की जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं। मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू फॉर फ्यू लास्ट मैसेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि सिर्फ आज के सेशन के लिए नहीं, SBC की जो टोटल 10 दिनों की क्लास चली, उस सारे सेशन के लिए मैं चाहती हूँ आप सारे लोग जोरदार क्लैपिंग करें सर के लिए।
आप सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे थे, बट इसके बावजूद क्लैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एको के कॉन्सेप्ट पे काम करता है ना। सो आई कैन सी बहुत सारे लोग अभी भी क्लैप कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर सो लाइफ चेंजिंग सेशन। आप सारे लोग इस सेशन का इंक्लूडिंग मी, सक्सेस बाय चॉइस मतलब सफलता को अपनी चॉइस से चुन सकते हैं जब, जैसा कि सर ने अपने लास्ट कुछ वर्ड्स बोले, जिसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला कि हमें खुद से प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? 90 डेज तक जो हम लोगों ने सक्सेस बाय चॉइस की नोट्स बनाई है, 90 डेज तक जस्ट एक रिचुअल की तरह इसे फॉलो करना है। रिचुअल की तरह मतलब करना ही करना है। वो कब आप करेंगे? जब आप एटलीस्ट दिन में एक दिन निकालेंगे, जब आप एसबीसी की नोट्स को रिवाइज करेंगे और उसके अनुसार आप एक्ट करेंगे। आज की सेशन बहुत शानदार थी, बहुत मतलब बहुत, आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिला। इनफैक्ट हम लोगों ने कभी इसको बहुत डीपली सोचा नहीं था। लेट गो में बहुत पावर है। आप देखोगे कि लेट गो में बहुत पावर है, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पकड़ के रखते हो, वो आपको डिप्रेस करता है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, वो आपके नेगेटिविटी का कारण बनता है। सो हमें लेट गो करना है। सेकेंड थिंग, हमें पूरी तरीके से सरेंडर करना है। किसी भी चीज को अपने कॉन्शियस ब्रेन से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमारे यूनिवर्सल ब्रेन के थ्रू उसे गाइड करना है। और वो कब होगा? जब हम अपनी सेल्फ टॉक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कल रात आपकी रिव्यू है। सो जिन लोगों ने भी अपनी 300 पीवी नहीं की है, स्पॉन्सरिंग के क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है, आपके पास कल पूरे दिन का टाइम है। सर की ट्रेनिंग रियल में, अगर आप जैसे बहुत सारे लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख रहे हैं, बट रियल में थैंक यू सर को तब आप दे सकते हैं जब जितनी भी क्राइटेरिया सर ने बताया उसके अनुसार आप वर्क करो। जैसे आपको 10 स्पॉन्सरिंग करनी थी, अपने क्लब के अनुसार आपको परफॉर्म करना था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कल रात में आप रिव्यू सेशन में बैठे उससे पहले, क्योंकि रिव्यू में ये भी अनाउंस होगा कि कितने लोगों ने अपने आप को आने वाली ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया। आने वाली हर ट्रेनिंग में आपका रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि KG1 पढ़ लिया तो KG2 क्यों पढ़ोगे, सीधे क्लास 3 क्लास 4 2 साल के बाद हम पढ़ाएंगे। आप बच्चे को हमेशा बोलते हैं भैया रोज स्कूल जाओ। क्यों बोलते हैं? ताकि कंसिस्टेंसी बने रहे, वो माहौल में रहे। जो हम अपने घर के बच्चों पे अप्लाई करते हैं वो सेम थिंग हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सर की वाइब्रेशन में रहते हो, है ना। एंड निकोला टेस्ला ने बोला है कि अगर यूनिवर्स की किसी भी चीज को आपको अनलॉक करना है तो दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और आप किसके वाइब्रेशन में रहते हो, किसके संगत में रहते हो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। हम सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन ये नहीं बोलते हैं कि कितने दिन नाश्ता करेंगे। हर दिन हम बड़े जोश से अलग अलग वैरायटी के साथ नाश्ते करते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग हमारी हमारे ब्रेन का खाना होता है। एंड कभी भी शुरुआत किससे होती है? आपसे होती है। मेरी शुरुआत किससे होगी? मुझसे होगी, है ना। सो आप सारे लोग, आप सबको मालूम है आपके टीम लीडर्स कौन है, आपके बैच मेकर्स कौन है। बेहतर है कि सेशन जैसे खत्म हो अपने आप को आने वाली ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करें। क्यों? क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस बाय चॉइस तो कोई आम कोर्स है नहीं। दुनिया के जितने भी सफल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्च के बेस पे ये कोर्स है। और इसमें हमको लगता है सबसे ज्यादा बार जो वर्ड यूज हुआ होगा दैट वाज सरेंडर। सो आपको सरेंडर करना होगा। आपको सरेंडर मोड में ही सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आज की लास्ट सेशन की फीडबैक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर दें, क्योंकि आज जो आपकी सेशन में कंटिन्यूटी थी, सेशन में जो अटैचमेंट था, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि आज की सेशन थी ही ऐसी। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, अपनी रजिस्ट्रेशन भेजना ना भूलें। एंड कल फिर से मिलेंगे हम लोग रात में, अनदर वंडरफुल रिव्यू कम